मिडिल ईस्ट वॉर का असर अब सिर्फ ऑयल प्राइसेस तक सीमित नहीं है। अब ये सीधे लोगों की डेली लाइफ और पॉकेट तक पहुंच चुका है। इंडिया समेत पूरे एशिया में अब एथेनॉल और बायोफ्यूल्स की चर्चा तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ईरान वॉर ने एनर्जी सप्लाई चेन हिला दी है। शिपिंग डिस्ट्रप्शंस की वजह से एलपीजी महंगा, पेट्रोल एक्सपेंसिव, फ्यूल डिलीवरी डिलेज सब बढ़ गए हैं। दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर रवि रंजन बताते हैं, पहले एलपीजी सिलेंडर करीब 1,000 रुपए में मिलता था। अब ब्लैक मार्केट में 3,000 रुपए तक देना पड़ रहा है। और चेन्नई में भी लोग पेट्रोल और कुकिंग फ्यूल कॉस्ट से परेशान हैं। अब सरकारें एथेनॉल पुश क्यों कर रही हैं? सिंपल, इंपोर्टेड ऑयल डिपेंडेंसी कम करने के लिए। इंडिया ऑलरेडी पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे क्रूड इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है, पोल्यूशन भी कम करने का दावा है। लेकिन यहीं कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है। कुछ ड्राइवर्स का कहना है एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से माइलेज कम हो रहा है, मतलब कंज्यूमर्स कॉस्ट सेविंग्स फील नहीं कर रहे। अब स्टॉक मार्केट एंगल समझो। एथेनॉल थीम से शुगर कंपनीज, बायोफ्यूल मेकर्स, एग्री एनर्जी प्लेयर्स फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट स्ट्रांग है। लेकिन रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, फूड इन्फ्लेशन, माइलेज कंसर्न्स, ये रिस्क्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और बिगेस्ट फैक्टर, ऑयल प्राइसेस। अगर मिडल ईस्ट टेंशंस लंबी चले तो एथेनॉल पुश और अग्रेसिव हो सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या एथेनॉल इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी कम कर पाएगा या कंज्यूमर्स के लिए नई कॉस्ट प्रॉब्लम बन जाएगा? स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब सिर्फ ऑयल कंपनीज नहीं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी थीम्स भी ट्रैक कर रहे हैं। ऐसी ही डीप एनर्जी एंड मार्केट इनसाइट्स के लिए फॉलो करो और कमेंट में बताओ ईटीएच फ्यूचर अगर तुम्हें लगता है बायोफ्यूल्स लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, या माइलेज इशू अगर तुम्हें लगता है कंज्यूमर्स इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।